हेलो नमस्कार दोस्तों। फाइनली कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पेपर आ गया है। 1176 या ए सेट है और इसका हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। रियल पेपर आया है तो आपको ध्यान रखना है, और इसके पहले जो पेपर बताए थे वही पेपर आए हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर फिर से अभी वीडियो अपलोड है वो देख सकते हो और मिला सकते हो, वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको ध्यान से देखते रहिएगा तो अच्छे से सभी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे भी कोई भी रियल पेपर आता है मैं तुरंत अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्पीय क्वेश्चन है, तो रिक्त स्थान की इसमें विकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम बताना है, तो यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक है, दूसरे प्रेमचंद जी की मूल नाम क्या था, प्रेमचंद जी का मूल नाम बताना है यहाँ पर, तो धनपत राय था। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का देख लीजिए। मीरा के आराध्य प्रभु हैं, तो मीरा के आराध्य प्रभु कृष्ण जी हैं। इसके बाद है, कबीर ने ईश्वर की कितने रूप बताए हैं, तो कबीर ने ईश्वर के यहाँ पर देखिए कितने रूप बताए हैं। देखिए दो चार ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं, तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला लगाया जाएगा। आ नंबर का एक रूप बताया है। ठीक है, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पति के रूप में मीरा ने स्वीकार किया था कृष्ण को। ठीक है, इसके बाद महाकाव्य के संज्ञों की संख्या बताना है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप 4 से अधिक लगा सकते हो, यानी कि दा नंबर का परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछे गए हैं रिक्त स्थान, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए भैया इनको। भारतीय गायिकाओं में खालिस्तान बेजोड़ गायिका है लता मंगेशकर है। इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट क्वेश्चन है जो, इसका आंसर टीवी धारावाहिक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है पांचवा, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। ध्यान रखना है आपको, छायावादी के प्रमुख स्तंभ कितने होते हैं, तो यहाँ पर 4 होते हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता खालिस्तान, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके रिक्त स्थान जो कि हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देख पाए तो फिर से आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछी गई है सही जोड़ी, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। सभी सही जोड़ी को, मीरा के प्रभु कौन है, तो मीरा के प्रभु गिरधर जी हैं, तो यहाँ पर इसका गिरधर जी से मिला देना है। कुल की हानि, तो परिवार हो जाएगा। कुल की हानि क्या हो जाएगा, परिवार की मर्यादा, तो इसका आंसर मिला दीजिए। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक। कुल छंद होते हैं, तो यहाँ पर आपको 24, यहाँ पर कुंडलियाँ छंद बताना था तो 24 होते हैं। यहाँ पर रस के अंग बताना था तो 4 होता है, और जलद कमल हो जाएगा। तो ये थी आपकी सही जोड़ी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द एक वाक्य में सभी आंसर पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद छंद के प्रकार बताना है, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। जन संचार को कोई 3 माध्यम बताना है, तो देखिए इंटरनेट, टेलीविजन और मोबाइल हो जाएगा। इसका आंसर लिख लो आप, इंटरनेट, टेलीविजन और मोबाइल। शब्द युग में किसे कहते हैं, इसको आपको देख लेना है। छठवां भी देख लेना है क्या है इसका आंसर। सातवें में आप पति लग सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपके एक शब्द एक वाक्य के आंसर कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 को भी ध्यान से देख लीजिए। इसमें बीजक सूरदास की रचना है, तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का सत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्या होगा, असत्य होगा तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का देख लीजिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद में देखिए और भी जो सत्य सत्य दिए गए हैं वो भी आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, छठवें नंबर का सत्य हो जाएगा, छठवें का सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से होते हैं मेन क्वेश्चन स्टार्ट, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, जो क्वेश्चन नए हैं उनको अच्छे से फोकस कीजिएगा। और आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रश्न क्रमांक 6वां याद किया, तो इसका अथवा भी आपको पढ़ लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने ये कर लिया तो डायरेक्ट मैं ये लिख कर आऊँगा, ये नहीं आऊँगा। हो सकता है कि आपको ये सेट ना आए, दूसरा सेट आ जाए जिसमें ये अथवा वाला क्वेश्चन प्रश्न बन के आ जाए। ठीक है, प्रश्न बन के आ जाए और ये वाला क्वेश्चन आए ही ना ही। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, और थोड़ा आगे पीछे आकर के आता है, तो आपको देखिए ध्यान से सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसमें से। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिएगा, और सभी के स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, ताकि आपके पास क्वेश्चन पहुंच सके। 2-2 अंकीय क्वेश्चन है सभी, 10वां, 11वां, 12वां।
तो ध्यान से सभी को देखते जाइए। छंद की परिभाषा लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आ गया है, देख कर आपको अच्छे से जाना है और अच्छे मार्क्स लाना है। यदि आप अब भी अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आपको पेपर बताने के बाद भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे आएगा। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी आपके पास टाइम है तो इसे अच्छे से पूरा सॉल्व कीजिएगा, अथवा समेत सभी प्रश्न याद करना है आपको, ठीक है। और भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हो। अदरवाइज फ्री इंडियन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और भी जो रियल पेपर तुरंत आएगा मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन शो होने लगती है, ठीक है, जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो बेल आइकन पर प्रेस करें, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, इसके बाद में 16वां 17वां 18वां क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तीनों क्वेश्चन 3-3 अंक के क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद करने के बाद 18वां के बाद 19वां क्वेश्चन आता है गद्यांश है, जो कि गद्यांश को पढ़िए ध्यान से और इसको भी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। गद्यांश के अथवा का भी दिया हुआ है, तो अथवा का क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, तो इस अंदर प्रसंग लिखना है 20वें क्वेश्चन में, अथवा समेत इनको भी कीजिए, ठीक है। 4-4 अंक के क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 21 आता है, तो इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, तो इसको भी देख लीजिए, अथवा समेत कर लीजिए, ठीक है। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो होता है निबंध। तो निबंध आपको क्या क्या करना है, एक तो पर्यावरण के प्रदूषण, इसको पढ़ लीजिए। विज्ञान और समाज, मतलब विज्ञान के चमत्कार बोल सकते थे आप। तो ये विज्ञान के चमत्कार तो हर एक परीक्षाओं में आता है। तो पर्यावरण प्रदूषण, ये दोनों निबंध पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। और इसके बाद यदि आप करना चाहो तो जल ही जीवन कर सकते हो। अदरवाइज इन दो निबंध को आप अच्छे से कर लीजिए, दोनों में से एक पेपर में अच्छे बढ़िया तरीके से लिख कर आइए, ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स करें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और भी जो वीडियो आएंगे रियल पेपर ही आएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं इस PDF को अपलोड कर सकूँ। तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू।